Assalamualaikum class, hope you will be fine. Open your chapter number 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। मैटर के अंदर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कौन सी हैं, हम उस चीज़ को स्टडी करेंगे। ऑल मैटर्स आर केमिकल सब्सटेंस। हमारे पास जितने भी मैटर्स हैं वो केमिकल सब्सटेंस हैं। वाटर, शुगर, सॉल्ट, गोल्ड एंड ऑक्सीजन आर ऑल केमिकल सब्सटेंसेस। ये सभी हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंसेस हैं। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ सब्सटेंस लाइक दिस। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो इससे मिलकर बनी हैं। वुड, मिल्क, एयर एंड इवन पीपल आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर। हमारे पास हर चीज़ जो है वो इसी चीज़ का मिक्सचर है। मैटर इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। मैटर जो है वो फिजिकल और केमिकल चेंज से ही गुजरती है। अ फिजिकल चेंज कैन इफेक्ट द वे ऑफ सब्सटेंस लुक। फिजिकल चेंज जो है वो किसी भी चीज़ की बज़ाहिर हालत को बदल सकता है। इट लुक डिफरेंट बट इट इज़ स्टिल सेम काइंड ऑफ मैटर। ये देखने में तो डिफरेंट हो सकता है लेकिन वो मैटर की वही काइंड रहती है। व्हेन यू टेयर अ पेपर यू मेक अ फिजिकल चेंज। द पेपर इज़ इन पीस बट इट इज़ स्टिल पेपर। अगर आप पेपर को दो टुकड़ों में तकसीम करते हैं तो वो रहेगा पेपर ही, लेकिन आपने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिजिकल चेंज अकर व्हेन मैटर्स चेंज इट्स प्रॉपर्टी बट नॉट इट्स केमिकल नेचर। फिजिकल चेंज तब रूनुमा होता है जब मैटर अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करता है लेकिन उसकी नेचर जो है वो एज इट इज़ ही रहती है। फिजिकल चेंज कुड इंक्लूड, फिजिकल चेंज में हमारे पास आता है चेंज इन स्टेट, उस किसी भी चीज़ की हालत में तब्दीली, चेंज इन शेप, उसकी शक्ल में, चेंज इन साइज़ के अंदर, एंड चेंज इन कलर, उसके कलर के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन स्टेट। व्हेन यू लाइट अ कैंडल, जब आप उसको कैंडल को ऑन करते हैं, सम ऑफ द सॉलिड वैक्स बिकम लिक्विड। जो उसकी वैक्स होती है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सम वैक्स चेंजेस इनटू अ गैस विच बर्न, और कुछ गैस की फॉर्म में हो जाती है जो उसको बर्न जलने के नतीजे में। लाइक वैक्स मोस्ट मैटर्स कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे पास जो मोस्टली मैटर्स हैं वो 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। मैटर गेन्स एनर्जी फ्रॉम हीट। मैटर जो है वो एनर्जी लेते हैं हीट से। मैटर कैन आल्सो लूज एनर्जी। मैटर जो है वो एनर्जी को लूज़ करते हैं। इफ़ मैटर लूज और गेन इनफ हीट इट में चेंज इट्स स्टेट। अगर मैटर जो है वो लूज़ करता है एनर्जी को या गेन करता है तो वो इसकी उसकी जो हालत होगी उसमें भी तब्दीली इसमें आ जाएगी। A solid will melt if it gains enough energy. This means the solid will change to a liquid. Solid जो है वो melt हो जाता है अगर उसको enough energy provide की जाए तो। Different solid need different amount of heat to melt. हमारे पास different solids को different amount of heat चाहिए होती है melt होने के लिए। Change in shape and size. Shape और size में तब्दीली लेकर आना। When a potter makes bowl and pots form a lump of clay. जब भी ये हमारे पास मिट्टी की जो चीज़ बर्तन बनाए जाते हैं, इट शेप्स चेंज बट कंपोजिशन ऑफ क्ले रिमेन द सेम। तो वो शेप को चेंज करते हैं लेकिन जो कंपोजिशन होती है मिट्टी की, यानी कि जो मिट्टी है वो एज इट इज़ ही रहती है। चेंज इन कलर में तब्दीली लेकर आना। व्हेन आयरन और अदर मेटल्स आर स्ट्रांगली हीटेड देयर कलर चेंज। जब आयरन को हीट किया जाता है तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर एंड इट्स 3 स्टेट्स। सॉलिड स्टेट, आइस एंड स्नो आर एग्जांपल ऑफ वाटर इन सॉलिड स्टेट। हमारे पास बर्फ़ जो है और पानी जो है वो इसकी एग्जांपल है सॉलिड स्टेट की। एज अ सॉलिड दैट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। और सॉलिड का हमारे पास डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है और शेप भी होती है। लिक्विड स्टेट, वाटर कैन बी फाउंड इन लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। वाटर इज़ आल्सो फाउंड इन ओशन, सीज, रिवर्स एंड लेक। पानी जो है हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, समुद्रों में, दरियाओं में, नहरों में ये पाया जाता है। दिस वाटर इज़ जनरली इन लिक्विड स्टेट। एज अ लिक्विड वाटर हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनेट शेप। हमारे पास लिक्विड की डेफिनेट शेप तो नहीं होती लेकिन उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, यानी कि आप उसको जिस बर्तन में डालते हो वो उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। गैसियस स्टेट, यानी कि गैसेस की हालत। वाटर वेपर्स इन अ गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, इट इज़ इन द एयर अराउंड अस। ये हमारे इर्द गिर्द जो हवा है वो मौजूद होती है इसमें। एज अ गैस वाटर वेपर डजेंट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम और शेप। और हमारे पास गैसेस की ना ही कोई वॉल्यूम होता है और ना ही कोई उसकी शेप होगी। नेक्स्ट है हमारे पास जो 3 स्टेट्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल। पानी जो हमारे पास वाटर के स्टेट्स हैं तीनों वो इंटरचेंजेबल हैं, यानी कि ऐसी चीज़ इंटरचेंजेबल मींस ऐसी चीज़ जिसे दोबारा तब्दील किया जा सकता है। चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में किस तरह से चेंज किया जाता है। व्हेन आइस गेन इनफ हीट, जब आप आइस को बहुत ज़्यादा हीट देते हो, इट कन्वर्ट टू वाटर, द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो ये पानी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है। व्हेन आइस इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, जब बर्फ़ जो है वो
वो रूम टेम्परेचर पे छोड़ दी जाती है, द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग इज़ ट्रांसफॉर्म टू आइस। तो इर्द गिर्द जो हमारे पास हीट होती है वो उसको आइस बना देती है। चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू गैस, लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। जब आप वाटर को एक्सेसिव हीट प्रोवाइड करोगे तो वो वेपर्स की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड, गैस को लिक्विड में चेंज कैसे करते हैं, वाटर वेपर्स इज़ इन द एयर ऑल अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो हैं वो वाटर वेपर्स पाए जाते हैं। कूलर सरफेस द वाटर वेपर्स लूज हीट, और वाटर वेपर्स जो होते हैं वो हीट को लूज़ करते हैं। इट चेंज इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स लिक्विड, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, के लिक्विड को सॉलिड में चेंज कैसे कर सकते हैं। व्हेन इट इज़ कूल्ड एंड लॉसेस हीट सफिशिएंटली चेंज इनटू आइस, जब ये बहुत ज़्यादा सफिशेंट अमाउंट में हीट को रिलीज़ करती है तो ये हमारे पास बर्फ़ में बन जाती है। when water is cooled it loses heat to cooler surrounding air, जब हमारे पास वाटर को हीट किया जाता है तो ये हीट को रिलीज़ करती है कूलर एरिया में। चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू गैस, अब लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। व्हेन वाटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वार्मर सराउंडिंग एयर वाटर गेन हीट, जब पानी जो है वो कॉन्टैक्ट करती है वार्मर एयर के साथ, गर्म हवा के साथ, सर्द हवा के साथ, तो ये उसको हीट अप कर देती है। व्हेन इट गेन्स इनफ हीट इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, जब इसको हीट प्रोवाइड की जाती है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो हर तरह के टेम्परेचर पे अकर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी अ गैस विल कंडेंस इफ़ इट लूज इनफ हीट, अब गैस जो है वो कंडेंस होती है अगर वो इनफ हीट को रिलीज़ करती है। दिस मीन्स दैट द गैस चेंजेस टू लिक्विड, इसका मतलब ये कि गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। और लिक्विड विल इवेपोरेट इफ़ इट गेन्स इनफ हीट, अब लिक्विड जो है वो इवेपोरेट हो सकता है, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब उसे इनफ हीट दी जाए। इसका मतलब है कि लिक्विड को गैस में चेंज किया जा सकता है और गैस को लिक्विड में भी चेंज किया जा सकता है। all liquids will freeze it lose इनफ हीट एनर्जी, अब जो हमारे पास लिक्विड है उसे फ्रीज किया जा सकता है अगर इसको हीट एनर्जी दी जाए। दिस मीन्स द लिक्विड चेंज टू सॉलिड, इसका मतलब यह है कि लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। डिज़ोल्विंग यानी कि हल करना, व्हेन सम सॉलिड्स आर एडेड टू वाटर दे सीम टू डिसअपेयर, जब कुछ सॉलिड को वाटर में ऐड किया जाता है तो वो डिसअपेयर हो जाते हैं यानी कि हमें दिखाई नहीं देते। दे डिज़ोल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सोल्यूशन, ये पानी में हल होते हैं और एक सोल्यूशन बनाते हैं। द सोल्यूशन हैज़ नॉट डिसअपेयर, और ये सोल्यूशन जो है वो दिखाई नहीं देता। बट इट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन बाय द वाटर इंटू वेरी स्मॉल पीसीस, लेकिन ये पानी को बहुत से स्मॉल पीसीस में डिवाइड कर देता है। डैट वी कैन नॉट सी, जिसे हम लोग नहीं देख सकते। अ सोल्यूशन इज़ स्ट्रॉन्ग इफ़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ सॉलिड डिज़ोल्व इन लिक्विड, सोल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है अगर सॉलिड में बहुत ज़्यादा लिक्विड को डिज़ोल्व किया जाए और इसको डाइल्यूट सोल्यूशन कहा जाता है। इफ़ यू मिक्स अ सॉलिड एंड अ लिक्विड टुगेदर, अगर आप सॉलिड और लिक्विड को एक साथ मिलाते हैं, डिफरेंट थिंग्स में हैपन, तो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो ओकर हो सकती हैं। द सॉलिड में डिसअपेयर इन द लिक्विड, और सॉलिड में सिंपली सिंक टू द बॉटम, या तो सॉलिड जो है वो डिसअपेयर हो सकता है यानी कि उसमें हल हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा, या उसकी सिंक टू द बॉटम यानी कि उसकी नीचे जो है वो बैठ जाएगा। स्टीरिंग यानी कि हिलाना, स्टीरिंग हेल्प थिंग टू डिज़ोल्व, डैट इज़ वाई यू स्टीर अ कप ऑफ टी, स्टीरिंग जो है वो हिलाने में मदद देते हैं, इसीलिए हम लोग टी के कप में स्टीर करते हैं स्पून को, यानी कि स्पून से हिलाते हैं शुगर को। टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इफेक्ट हाउ फास्ट अ सॉलिड कैन डिज़ोल्व, टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट करता है कि किस तरह से सॉलिड जो है वो डिज़ोल्व हो सकता है। जनरली अ सॉलिड डिज़ोल्व फास्टर इन वार्मर लिक्विड दैन इट डज इन कूलर लिक्विड, अगर टेम्परेचर जो है वो हाई हो यानी कि हॉट चीज़ हो, गर्म चीज़ के अंदर जल्दी से हम उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं किसी भी चीज़ को एज़ कम्पेयर टू वार्मर लिक्विड। रिड्यूसिंग द साइज़ ऑफ सॉलिड का साइज़ जो है वो कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। अ थर्ड फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ डिज़ोल्विंग इन द साइज़ ऑफ सॉलिड, मोर सॉलिड विल डिज़ोल्व फास्टर इफ़ दे आर फर्स्ट ग्राउंड अप बिफोर दे आर पुट इनटू अ लिक्विड, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं अगर इसको फास्ट अच्छे से जल्दी से डिज़ोल्व किया हो। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल चेंज, सम चेंजेस कॉज मैटर टू टर्न इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर, कुछ चेंजेस जो हैं वो मैटर को टर्न करती हैं उसकी डिफरेंट काइंड्स में, उसकी स्टेट्स में। दिस इज़ द केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ न्यू मैटर आर डिफरेंट, जो न्यू मैटर की प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है। व्हेन यू बर्न अ
लॉग अ केमिकल चेंज टेक प्लेस, जब आप किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो केमिकल चेंज अकर होता है। द लॉग इज़ द वुड, ये लॉग जो है वो लकड़ी भी हो सकती है। टू ऐश, जिसको हम राख की फॉर्म में, ऐश यानी कि किसी चीज़ को खाक में मिला देना, यानी कि अगर आप लकड़ी को जलाते हैं तो वो उसकी ऐश की फॉर्म में यानी खाक बन जाएगा। तो इस तरह से केमिकल चेंज जो है वो अकर होगा। बेसिकली केमिकल चेंज हमारे पास वो चेंज है जिसको हम दोबारा वापस उसकी स्टेट में चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास, यू कैन टेल इफ़ अ केमिकल चेंज हैज़ हैपन इफ़ द फॉलोइंग अकर। अगर केमिकल, आप लोग कह सकते हैं कि अगर ये फॉलोइंग चेंज हो तो वो केमिकल चेंज हो सकते हैं। रिलीज़ और गेन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जाना या एनर्जी का आना। कलर ऑफ चेंज, कलर का तब्दील होना। गैस फॉर्मेशन, गैस का बनना। ओडोर चेंज, स्मेल का चेंज हो जाना। एनर्जी चेंज, एन अदर साइन ऑफ केमिकल चेंज इज़ द रिलीज़ और गेन ऑफ एनर्जी बाय एन ऑब्जेक्ट। अब एक और साइन केमिकल चेंज का ये है कि एनर्जी रिलीज़ होती है और गेन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर। मैनी सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब एनर्जी इन अदर ऑर्डर टू अंडरगो अ केमिकल चेंज। बहुत से सब्सटेंसेस जो हैं वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं केमिकल चेंज के लिए। एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब ड्यूरिंग कुकिंग एंड बेकिंग, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है कुकिंग के दौरान, बेकिंग के दौरान। एनर्जी इज़ रिलीज ड्यूरिंग फायरवर्क्स, एनर्जी जो है वो आग जलाने के लिए काम आती है। बर्निंग फ्यूल्स, हीट एंड लाइट, जलाने के लिए तेल को। अनप्लीजेंट ओडोर, जो हमारे पास नाखुशगवार स्मेल होती है उसके लिए। जो खराब फूड है उसको चेंज करता है, वो केमिकल चेंज होगा। गैस फॉर्मेशन में आ जाएगा। गैस बबल्स आर प्रोड्यूस व्हेन विनीगर इज़ पोर्ड इन बेकिंग सोडा। अब बबल्स कब बनते हैं, जब आप विनीगर को यानी कि सिरके को बेकिंग सोडा के अंदर ऐड करते हो। दिस इज़ अ केमिकल चेंज, ये हमारे पास से केमिकल चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, ओपन योर नोटबुक्स, राइट द वोकैबुलरी वर्ड्स। कॉन्स्टेंटली, मुसलसल, डेफिनेट, यकीनी, इंटरचेंजेबल, काबिल तबादला, सिंक, डूबना, स्टिर, हिलाना, मोल्डिंग, सांचा साजी यानी किसी चीज़ में कन्वर्ट करना। शॉर्ट आंसर्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सब्सटेंस दैट इज़ वाइटल फॉर लाइफ इज एग्जिस्टेंस इन ऑल थ्री स्टेट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी ज़मीन पर रहने के लिए ज़रूरी है और उसे 3 टेम्परेचर की वजह से 3 फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वाटर। वाटर इज़ अ वाइटल फॉर लाइफ इज एग्जिस्टेंस, जो वाटर है, पानी है, वो ज़मीन पर रहने के लिए ज़रूरी है। एंड इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल 3 स्टेट्स और डिफरेंट टेम्परेचर, ये 3 स्टेट्स में पाया जाता है डिफरेंट टेम्परेचर में। व्हाट सब्सटेंसेस मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं। मेटल मेल्ट्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, मेटल जो है वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। सच एज 1539 व्हेन एक्सपोज टू एयर आयरन चेंजेस इनटू, जब एयर को एक्सपोज किया जाता है तो आयरन किस चीज़ में चेंज होती है, रस्ट यानी कि जंग की फॉर्म में, जो लोहे को जंग लग जाता है। व्हाट टाइप ऑफ चेंज काज डफ टू बिकम ब्रेड, अब कौन से टाइप ऑफ चेंज होता है जो डफ को ब्रेड में चेंज करता है। केमिकल चेंज जो होता है वो हमारे पास डफ को ब्रेड की फॉर्म में, डो को ब्रेड की फॉर्म में चेंज करेगा। डो यानी कि जो आटा, उससे ब्रेड की फॉर्म में चेंज किया जाता है। What is chemical change? Chemical change is a change in which one or more new substance form. Chemical change एक ऐसा change है जिसकी वजह से नए substances बनते हैं। This type of change can not be easily reversed, और ये जो changes हैं इसे reversed easily नहीं किया जा सकता है। Next you have to write the long answers. The first question is define a physical change and list some example. A physical change को लिखना है और उसकी example देंगे। Now start the answer. A physical change is a change in which no new substance are formed. Physical change ऐसा change है जिसके नतीजे में कोई नया substance नहीं बनेगा। एंड द चेंज कैन बी ऑफ्टन रिवर्स, और इसे चेंज रिवर्स किया जा सकता है। एग्जाम्पल इंक्लूड मेल्टिंग ऑफ आइस, इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगी आइस, बर्फ़ का पिघलना। एंड डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर, और शुगर का पानी में डिज़ोल्व होना। राइट अ नोट ऑन 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, पानी की 3 स्टेट्स पे आप नोट लिखेंगे। द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पानी की जो 3 स्टेट्स हैं वो फर्स्ट वन है सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड वन इज़ गैस। Water can change from one state to another through processes like melting, freezing, evaporation and condensation. Water जो है वो इन processes के through vapors में convert होता है। Next question is define condensation and give a daily life example with an illustration. आप अपने daily life से एक example देंगे condensation की।
कंडेंसेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर्स इन द एयर इज़ चेंज इनटू लिक्विड वाटर। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से वेपर जो है वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज़ मोस्ट कॉमनली सीन व्हेन यू ब्रेथ इनटू अ कूल्ड विंडो और अ मिरर एंड इट फॉग्स अप। ये आप इसकी मिसाल ले सकते हैं, जब आप खिड़की किसी विंडो के पास खड़े होकर सांस लेते हैं सर्दियों में तो उस पर जो हमारे पास वेपर्स आ जाते हैं वो इसकी एग्जांपल है। व्हेन यू सी ड्यू ऑन अ ग्रास इन द मॉर्निंग, अब आप सुबह के वक्त शबनम के कतरे घास के ऊपर देखते हैं तो वो इसकी एग्जांपल है। हाउ कैन यू मेक अ सॉलिड डिज़ोल्व फास्टर इन लिक्विड। आप किस तरह से सॉलिड को लिक्विड में जल्दी से डिज़ोल्व कर सकते हैं। यू कैन मेक अ सॉलिड डिज़ोल्व फास्टर इन लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। आप लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करके उसको इसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं। स्टीरिंग द मिक्सचर, उसे हिला के, और ब्रेकिंग द डैम सॉलिड इनटू स्मॉलर पीसेस, और सॉलिड को छोटे टुकड़ों में तकसीम करके। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर प्रोवाइड मोर एनर्जी फॉर द पार्टिकल्स टू मूव एंड इंटरेक्ट, और पार्टिकल्स को इंटरेक्ट करवा सकते हैं। स्टीरिंग हेल्प डिस्ट्रीब्यूट द पार्टिकल्स इवनली एंड ब्रेकिंग द सॉलिड इनटू स्मॉलर पीसेस। अब जो हमारे पास स्टीरिंग के प्रोसेस के नतीजे में सॉलिड को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक किया जाता है और इंक्रीज़ किया जाता है द सरफेस एरिया एक्सपोज टू लिक्विड, और सरफेस एरिया को लिक्विड की फॉर्म में एक्सपोज किया जाता है। नेक्स्ट बुक सोल्यूशन, टिक द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट करेक्ट आंसर इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, सेकंड वन इज़ स्टीम, थर्ड वन अ लॉग ऑफ वुड बर्न्स, फोर्थ chemical changes, fifth one physical and chemical change, and the sixth one is chemical change. Mixing a substance like sugar and salt in water is physical and chemical change. चीनी को पानी और चीनी और नमक को पानी में हल करना जो है वो फिजिकल और केमिकल चेंज होगा। वाटर को जब हीट किया जाता है तो स्टीम प्रोड्यूस होगी। केमिकल चेंज कब टेक प्लेस होगा, जब लकड़ी को जलाया जाता है। अगर मैटर की शेप को चेंज करना चाह रहे तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। और अगर किसी भी चीज़ को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी भी फर्दर फॉर्म में तो हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल चेंज आ जाएगा। फूड चेंज में कलर, स्मेल और टेस्ट का चेंज होता है वो हमारे पास केमिकल चेंज कहलाता है। नेक्स्ट वन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। मैटर रिमेन द सेम, मैटर जो है वो सेम रहेगा। हाउ एवर इट में चेंज फॉर्म, लेकिन वो अपनी फॉर्म को चेंज करेगा। जो करेक्ट है उसके अंदर यहाँ पे ऐड किया गया है। नेक्स्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ फिजिकल चेंज। आई स्टार्ट टू मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ़ जो है 0 डिग्री सेल्सियस से पिघलना स्टार्ट हो जाती है। बटर मेल्ट एट अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस एंड वुड इज़ बर्न इट चेंज इनटू ऐश। A solution is liquid and transparent when it is less concentrated. Observe and answer. Write a short sentence for each image. आप इसके लिए शॉर्ट आंसर्स लिखेंगे इमेज के। आप पिक्चर के सामने जो है वो करेक्ट आंसर इसका लिखेंगे। बॉइलिंग वाटर इन अ पॉट, दिस शो द फिजिकल चेंज ऑफ वाटर टर्निंग टू स्टीम। ये बता रहा है कि किस तरह से स्टीम में ये कन्वर्ट हो रहा है। लाइटिंग स्ट्राइकिंग यानी कि रोशनी का टकराना। दिस शेडो इज़ नेचुरल फिजिकल फिनोमिना, ये हमारे पास नेचुरल फिनोमिना शो कर रहा है, नेचुरल अमल है ये। यूजिंग सैनिटाइज़र और लैब वर्क, दिस शोज़ केमिकल यूज़ और चेंज फॉर क्लीनिंग प्रोटेक्शन। पर्सन वेयरिंग अ मास्क, किसी पर्सन का मास्क पहनना जो है वो, दिस शो प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंटेमिनेशन और पोल्यूशन। ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट शो करता है किसी भी कंटेमिनेशन या पोल्यूशन के खिलाफ। रोटन फूड, दिस शो फूड स्पॉइलेज ड्यू टू केमिकल चेंज, ये जो खराब फूड है उसको शो करवाता है केमिकल चेंज को। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।